इस बार राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर पूर्वांचलियों में अलग ही जोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में छठ पूजा की मंजूरी प्रदान की है, जिसे आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ था। 5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यमुना नदी में छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल के लोग काफ़ी उत्साहित और जोश में हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना नदी के दोनों किनारों पर छठ व्रतियों के लिए कई घाटों का निर्माण किया है और प्रशासनिक स्तर पर अनेकों व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करवाई हैं। यमुना नदी में छठ पूजा को लेकर भव्य भारत टाइम ने यमुना स्वच्छता अभियान ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक गुप्ता से बात की। दीपक गुप्ता जी, भाजपा की दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में छठ पूजा को मंजूरी प्रदान की है, यह कितना सही है? मैं दिल्ली की भाजपा सरकार को छठ पूजा को लेकर यमुना के अंदर मैं उनका स्वागत करता हूं कि इनका निर्णय बिल्कुल अच्छा है और इन्होंने पूर्वांचल भाइयों के नाम पर जो अभी तक राजनीति चलती आ रही थी केजरीवाल सरकार की, वो राजनीति इन्होंने बिल्कुल फ्लॉप कर दी है उनकी, क्योंकि ऐसा कोई भी अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं था कि यमुना मैया के अंदर कोई छठ ना मनाए या उसका पानी दूषित हो जाए, क्योंकि छठ पूजा फलों से, फूलों से, दूध से, इनसे मनाई जाती है, ना कि उसके अंदर गंदगी फैलाई जाती है। तो यमुना का जल आज भी निर्मल है, पहले भी निर्मल था। ये समझ नहीं आता केजरीवाल सरकार क्यों पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ इस छठ को लेके, पर्व को लेके वो क्यों बार बार राजनीति कर रहे थे। वो कौन सी ऐसी अड़चन थी उनके पास कि जिसको वो छठ पूजा को दिल्ली के अंदर मनाने नहीं देना चाहते थे। तो मैं स्वागत करता हूँ रेखा सरकार का कि दिल्ली के अंदर उनका निर्णय बिल्कुल सराहनीय है और हमारे जो पूर्वांचल के भाई बहन हैं, जितने भी परिवार यहाँ रहते हैं, वो सारे आज दिल्ली सरकार का, रेखा गुप्ता जी का बहुत ही सराहनीय कदम का स्वागत करते हैं और आज उनके चेहरे खिले हुए हैं कि उनका जो पर्व है, छठ पर्व, जो छठ मैया का पर्व है, वो आज यमुना के अंदर मन रहा है। तो हंसी खुशी वो इस पर्व को ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। दीपक गुप्ता जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बार बार दावा कर रही है कि वह यमुना नदी को स्वच्छ कर रहे हैं और उसका काफी असर भी हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार सवाल उठा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो हमेशा सवाल उठाने का जिम्मा ही रहा है और वो उठाते रहे हैं। 11 वर्षों में उन्होंने करा क्या है यमुना को लेके? आज उनके मन में, तन बदन में आग लगी हुई है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पे काम करी यमुना पे। क्यों? उन्होंने तो काम करा ही नहीं धरातल पे। उन्होंने झूठे वादे किए, मैं 1 साल में यमुना साफ़ कर दूंगा, मैं 2 साल में यमुना साफ़ कर दूंगा, अब की बार मेरी सरकार बनी तो मैं यमुना साफ़ कर दूंगा, मैं पानी पीऊँगा, आरओ मुक्त दिल्ली होगी, आरओ का पानी आपको पीने की जरूरत नहीं, आरओ आप हटा देना, आप डायरेक्ट नल के पानी से आप घर का काम करेंगे। तो ये हालात थे केजरीवाल सरकार के और उन्होंने हमेशा यमुना के ऊपर राजनीति करी, लेकिन यमुना मैया ने भी उनके साथ राजनीति ऐसी करी, उनको उठा के फेंक दिया बाहर। तो आज रेखा गुप्ता जी 8 महीने के अंदर पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि कैसे यमुना के ऊपर काम कर रही है, कैसे यमुना का जल इतना निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है, लोग उसमें स्नान कर रहे हैं और उसमें छठ पर्व मनने वाला है 2 दिन बाद, आज से चालू हो रहा है बल्कि, और उसका जल लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो इतनी अच्छे तरीके से यमुना का काम हो रहा है, तो केजरीवाल सरकार सिर्फ झूठी बातें और बेबुनियादी बातें करते रहे हैं, राजनीति करते रहे हैं, लेकिन रेखा सरकार आज पूरी दिल्ली के अंदर यमुना को लेके इतनी स्पीड से काम कर रही है और इसके साथ साथ बड़े बड़े जो नाले हैं उनकी भी सफाइयाँ हो रही हैं, जो एसटीपी प्लांट लगे हुए थे उनकी भी सफाइयाँ हो रही हैं, उन पर भी काम हो रहे हैं, शिविरों का काम हो रहा है। तो आज दिल्ली के अंदर बड़ी स्पीड से, प्रगति से 8-9 महीने के अंदर काफ़ी विकास हुआ है और पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली देख रही है और कि कौन झूठे वादे करता है और कौन वादे निभाता है। दीपक गुप्ता जी, आपने यमुना स्वच्छता अभियान ट्रस्ट के माध्यम से
स्थानीय सांसद मनोज तिवारी से लेकर दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थानीय भाजपा विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और मौजूदा सिविल लाइन जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर को अनेकों बार पत्र लिखे हैं और रामघाट की सफाई के बारे में चर्चा की है। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार पत्र लिखने के बावजूद रामघाट की कभी सफाई नहीं हुई है और अब छठ घाट पर सांसद भी वहां सफाई करने पहुंच गए हैं, विधायक और सिविल लाइन जोन चेयरमैन भी सफाई करने पहुंच गए हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज आपने प्रश्न तो अच्छा किया है बहुत। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एलजी साहब का और सीएम साहब का है। नीचे स्टैम्प देख रहे होंगे आप, ये राजनिवास और सीएम हाउस। ये आप चेयरमैन सिविल लाइन जोन गुलाब सिंह राठौर जी का, ये आप मनोज तिवारी जी का, सांसद मनोज तिवारी जी का है। ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उस समय आदेश गुप्ता जी थे, उनका है। ये प्रधानमंत्री जी के यहाँ का है। ये गृह मंत्री जी के यहाँ का, अमित शाह जी के यहाँ का। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये लास्ट एक और दिखाता हूँ, बाकी बहुत सारे हैं मेरे पास। राजनिवास पैलेस, ये राजनिवास का है। और ये सच्चाई है, मैं पिछले 6-7 वर्षों से लगातार रामघाट को लेके लगा हुआ हूँ कि इसकी स्वच्छता हो, साफ सफाई हो। और क्योंकि यहाँ पे हजारों श्रद्धालु हर हफ्ते आते हैं, हजारों, और वो एक गंदे पानी में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बड़ा दुखद लगता है। और वहाँ कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। इसको लेके केजरीवाल सरकार में भी मैं कई बार मंत्रियों से मिला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक आस जगी है कि आज हमारी भाजपा की सरकार आई है और देश के अंदर जिस स्पीड से भाजपा काम करी है, वादे करी है, उसको निभा रही है। उसी तरह दिल्ली के अंदर जैसे सरकार बनी है हमारी, वो वादे भी करी है, करके आई और निभा भी रही है। आज यमुना के ऊपर काम हो रहा है। जैसे ही हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई, वैसे ही उसी दिन से उन्होंने यमुना पे काम करना शुरू कर दिया। तो आज यमुना का जो काम है और रामघाट का जो काम है, रामघाट के ऊपर आज मनोज तिवारी जी आए, परसों आए थे। और उससे पहले भी 3-4 राजा इकबाल सिंह जी आए। डीएम साहब को बुलाया, एसडीएम साहब को, मैंने काफ़ी जनों को यहाँ बुलाया रामघाट पे। लेकिन उस समय भी ये नहीं समझ में आता है कि केजरीवाल सरकार थी तो इसलिए काम नहीं हो पाए। लेकिन अब एक आस जग रही है कि जैसे जैसे रेखा सरकार काम कर रही है, जैसे जैसे स्पीड से काम हो रहा है, तो आज रामघाट भी स्वच्छ होगा और उस पर भी काफ़ी स्पीड से काम होगा। तो रामघाट को लेके मैं इतना ही कहूँगा कि रामघाट एक इतना अच्छा पैलेस बन सकता है, जैसे हम मिनी हरिद्वार का नाम दे सकते हैं इसको, कि एक टूरिस्ट पैलेस बन सकता है। हजारों की तादाद में यहाँ पे हर हफ्ते लोग आते हैं, स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। दिल्ली गए हैं, राजस्थान से, हरियाणा से। तो मैंने एक प्लान पूरा बनाकर दिया हुआ है इसके लिए। दीपक गुप्ता जी, यमुना स्वच्छता अभियान ट्रस्ट के माध्यम से आपने सरकार को एक प्लान भी दिया था रामघाट को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ। ये पूरा प्लान है इसके अंदर, ये बुक के अंदर में दिया हुआ है। ये पुरानी यमुना नदी आ रही है यहाँ से, ऐसे करके ऐसे टक्कर मारती है। तो यहाँ काली घाट हो या रामघाट है, तो यहाँ पे मेरा प्रस्ताव है कि 5 मीटर की नहर खोद के लाई जाए, तो काली घाट और रामघाट होते हैं और वापस यमुना नदी के अंदर इसको मिला दिया जाए। और जब हम वजीराबाद से जगतपुर गांव की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर ये जल बोर्ड की जगह है इसके साथ साथ, और यहाँ ये जगह पूरी खाली है। ये झील एक जगह है, ये जो झील में कन्वर्ट है इस समय। यहाँ कूड़ा करकट लोग घेरते रहते हैं, तो हम इसको एक झील का निर्माण भी कर सकते हैं। और जब चलता हुआ पानी आएगा, जल आएगा निर्मल, तो यहाँ से एक छोटी सी नदी खोद के, नहर खोद के यहाँ तक इससे मिला दिया जाए, तो ये टूरिस्ट पैलेस में हो जाएगा। जैसे इसके अंदर महिला शौचालय बन सकता है, महिला स्नान गृह बन सकता है, प्याऊ बन सकता है, कैंटीन बन सकती है, पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। और ये जो जगह दोनों नदियों के बीच में आती है, ये एक पार्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलिया डाल के। जैसे आज हम बाहर फॉरेन में घूमने जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, तो उस तर्ज पे ये काम हो सकता है। और यहाँ के जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, जो हरिद्वार नहीं जा पाते, 10-5 हज़ार रुपये जिसकी जेब में नहीं है, वो यहाँ पे एक मिनिमल में यहाँ लोकल में दिल्ली के अंदर घूम सकते हैं और वहाँ का हरिद्वार जैसा मज़ा ले सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा दिल्ली सरकार से कि एक टूरिस्ट पैलेस की तरह ये इस्तेमाल हो सकता है और सारी चीज़ स्वच्छ मिलेगी और लोगों को 10, 20, 100, 200 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।